गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है आपका। उसमें आज हम लोग एक क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ और भी कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करने जा रहे हैं। जैसा कि हेडिंग आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वहां से ही पता चल रहा है कि अगर आपको बैलेंस शीट जो है बना के नहीं दिया गया हो डिसोल्यूशन के डेट पे, उस केस में क्या करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि जिस डेट पे आप डिसोल्यूशन कर रहे थे, वो मोस्टली आपका ईयर एंडेड था, क्लोजिंग का, और उसके अगले दिन ही आप डिसोल्यूशन आप लोग कर रहे थे। तो उस टाइम पे आपके पास ऑलरेडी बना बनाया बैलेंस शीट मिल जाता था। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर किसी डेट पे आपको बैलेंस शीट नहीं दिया गया, राइट, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो क्या हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, और इस क्वेश्चंस के माध्यम से फिर से आपको हम एक स्टेप भी फॉलो कराते हैं कि आपको किन स्टेप को ध्यान में रखना चाहिए। तो गेट रेडी फॉर टुडे क्लास। आराम से ध्यान पूर्वक लगा के देखिए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी, ये तीनों पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। क्लियर? दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। इन्होंने डिसाइड किया कि फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। जैसे ही ये डिसॉल्व वर्ड मिले ना, तो आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि ये डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, राइट, एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? देयर क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 16,800। अब देखिए, बैलेंस शीट नहीं दिया, लेकिन कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है 16,800। क्या ये हमको पता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स को कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन, a contingent liability of rupees 3,500 not brought into account matured and had to be made। ये क्या है contingent liability? कंटीजेंट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट से ही आपको पता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी हम उसको बोलते हैं जो कि बैलेंस शीट्स के बाहर रहता है। तो ये बैलेंस शीट के अंदर तो अभी नहीं आएगा, जब डिसोल्यूशन करेंगे तब देखेंगे, राइट। कंटीजेंट लायबिलिटी तो यही होता है ना कि किसी को पैसे देने हैं, हमें पता ही नहीं था। मैंने पढ़ाया था अभी आपको 11th क्लास में, प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी और लायबिलिटी, राइट। तो कंटीजेंट लायबिलिटी वो होते हैं जो किसका जर्नल एंट्री नहीं होता है, और वो ऐसे लायबिलिटी ही माने जाते हैं जो कि अभी प्रोबेबिलिटी जिसका 50% से कम है पे करने की। तो अभी इसको होल्ड करते हैं। ये जो अभी बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, उसमें जब बनाएंगे तो उसमें इसको नहीं डालेंगे अभी, राइट। देयर कैपिटल यस सर। स्टूड 12,000, 10,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। इनका कैपिटल था 12,000, 10,000 और 8,000। बी हैड lent to the firm in addition of capital 13,200। द एसेट्स रियलाइज, ये तो एसेट्स रियलाइज है, तो यहाँ तक कभी काम करना है हमको। आपको इतना लोन दिया हुआ है फॉर्म को, अब बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ, तो बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा, राइट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, राइट, उनका पूंजी दिया यस हुआ है सर। कैपिटल का, और लोन भी दिया हुआ है। क्या बैलेंस शीट नहीं बन सकता? बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ये जो बैलेंस शीट है, ध्यान से देखिएगा, ये बैलेंस शीट्स है, और ये है आपका बिफोर डिसोल्यूशन। बिफोर मैंने वर्ड लिखा, ध्यान पूर्वक देखना है आपको, बिफोर। क्योंकि आफ्टर डिसोल्यूशन तो बैलेंस शीट क्या बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। जब फॉर्म ही बंद हो गया, तो बैलेंस शीट बना के करेंगे क्या? चलिए, तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको, बैलेंस शीट ये बिफोर डिसोल्यूशन प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर्ड, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लिखिएगा नहीं इस पे। प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, उसके बेसिस पे हम ये बैलेंस शीट ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स क्वेश्चंस में दिया हुआ था 16,800, लिख लिया, आराम से लिख सकते हैं। बी एक यस सर। पार्टनर है, ये पार्टनर लोन है 13,200, लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। कैपिटल दिया हुआ है ए बी सी का 12,000, 10,000, 8,000,
30,000 हो गया। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे? मान लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो हर चीज आपको दिखता है, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको लायबिलिटी साइड का पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया। जैसे 16,800 क्रेडिटर्स, लोन पार्टनर का 13,200 और 30,000 कैपिटल, तो इसका समेशन करेंगे 60,000। तो अगर नहीं कुछ है, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चंस अबाउट एसेट साइड इन फिगर, तो हम क्या मान के चलें? ये सन्ड्री एसेट्स इसको मान के चलते हैं, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 60,000, तभी तो बैलेंस शीट मुंह मिलेगा ना। क्लियर हो गया? तो हमारे पास अभी तक क्वेश्चन में ये जो सॉल्यूशन का पार्ट है, ये क्वेश्चन में हुआ करता था कि बैलेंस शीट आपको मिलता था, लेकिन अभी बैलेंस शीट नहीं था, तो हमने एक बैलेंस शीट भी ड्रॉ किया, एक एक्स्ट्रा काम। ओके, अब बैलेंस शीट आपके पास आ गया। अब डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारे पास जो जो काम करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि हमको एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना है। सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ओपन करना है। और तीसरा, कैश एट बैंक करना है। 3 काम करने हैं, राइट? तो पहला हम काम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। देख रहे हैं आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट्स में क्या करते हैं? स्टेप 1 में अगर हम लिख के ही बात करें, स्टेप 1 में यहाँ पे मान लेते हैं मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ से करके ही लिखा ये लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए जी, अगर ये रियलाइजेशन अकाउंट है तो हम क्या करें? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? इधर इधर लिख रहे हैं ना, टू जितने भी एसेट्स है इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमारे बुक्स में सन्ड्री एसेट्स है, हाउ मच? बैलेंस शीट में कितना था? 60,000। ये है स्टेप नंबर 1। अगर हम बात करें स्टेप नंबर 1, जितने भी एसेट्स है आपके बैलेंस शीट्स में, ये जो बैलेंस शीट्स आपने ड्रॉ किया है ना, आप 60,000 रुपए को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, एसेट साइड में आप ट्रांसफर कर दो। और कौन से वैल्यू पे? ध्यान से रखना है इसको, बुक वैल्यू पे। पहला काम किया हमने। दूसरा काम क्या कर रहा है? दूसरा काम करना है हमको, ये जो क्रेडिटर्स हैं, यही आउटसाइडर लायबिलिटी है, ये आउटसाइड लायबिलिटी है, इसको भी ट्रांसफर कर दे। क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको आराम से करा देता हूं यहाँ पे। तो इसको कहां पे भेजना है हमको? बाय सन्ड्री। मेरा लिखता हुआ स्क्रीन दिख रहा है ना? ऐसा नहीं कि मैं लिखते चले जाऊं, ये सही। आप लोग बताते भी नहीं है बीच में कि सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। 16,800, 16,800। तो हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी भी ट्रांसफर कर दिया। किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। ठीक है। तीसरा काम क्या करना है हमको? जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है उसको अलग से ओपन करना है, और कैपिटल अकाउंट को अलग से दिखाना है। तो 12, 10 और 8, तो कैपिटल अकाउंट्स भी साथ साथ हम लगा लेते हैं। मैंने पहले से लिखा हुआ है ए बी सी, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और सी। तो यहाँ पे भी नाम लिख दिया जाएगा ए बी और सी। क्या लिखे यहाँ पे? बाई बैलेंस, क्या लिखोगे आप? बीडी। कितना है? अमाउंट देख लेते हैं एक बार। 12,000, 10,000 और 8,000। 12,000, 10,000 और 8,000। क्या इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेज रहे हैं? बिल्कुल नहीं भेज रहे, नहीं भेजेंगे। इतना बात मालूम है। चलिए जी, सारा काम हो गया। एक काम रह गया, वो है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। क्या पार्टनर्स लोन अकाउंट आउटसाइडर लायबिलिटी है? ये इसी में आप लोगों को बार बार दिक्कत हो रहा है। नहीं, ये बी का जो लोन है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजना है। राइट? तो हम अलग से एक बी लोन अकाउंट भी हम बनाएंगे। बी का लोन अकाउंट हम बना लेंगे। ठीक है। अब चूंकि लायबिलिटी साइड में है, तो ये बैलेंस कैसा शो कर रहा होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो बाय बैलेंस बीडी, और लोन का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 13,200। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 13,200। अब बैलेंस शीट के सारे आइटम हमने लिख लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस के पार्ट पे कि क्वेश्चंस किसके किसके बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन बोला आपको एसेट से रियलाइज हुआ है 45,670 रुपया। इसको क्या करते हैं? कहां पे जाएंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे?
ये एसेट जो 60,000 का था, इससे कितना आया, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। ये देखिए, या इसको क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स, हाउ मच, क्वेश्चंस में चल के देख लेते हैं एक बार। 45,670, तो यहाँ पे लिखिए 45,670, ये आ गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चंस में आपने देखा जो लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या देना है कि छोड़ दे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में बोला ही नहीं, क्या पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, जितना पैसा है उतना ही पे कर देंगे। तो क्या लिखें यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना, 16,800। ठीक है। अब क्वेश्चंस में एक और चीज ध्यान से देखिए, जो हम लोग पीछे पढ़ के छोड़ दिए थे वो क्या कह रहा है कि एक काम जो है आपको और करना है, ये इसके बारे में, ये कह रहा है कि एक अचानक से कहीं से एक बंदा आ गया, मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी है जो बुक्स में था ही नहीं, और कह रहा है भाई आपका दुकान बंद हो रहा है, मेरा भी 3500 रुपया बाकी है, आप मुझे दे दो, तो देना पड़ेगा, राइट। तो ये लायबिलिटी तो था ही नहीं पहले से, फिर भी हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्या लिखें, बैंक कंटीजेंट लायबिलिटी, कितना, 3500। ठीक है। क्या पार्टनर्स लोन को यहां से पे करके दिखाएं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, क्या बी लोन को यहाँ पे लिखना है, नहीं लिखना है, मैं लिख के काट देता हूं, बी लोन, चूंकि बी इस फॉर्म में पार्टनर है, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे इसको, खत्म बात। अब एक काम और साथ साथ कर लेते हैं, जहां जहां बैंक हमने यूज किया है, तो हमने कैश और बैंक का लेजर भी तो ओपन किया है, होगा, या होगा ना जी, तो कैश और बैंक में ये जाएगा। चलिए जी, जो पैसा आपको सन्ड्री एसेट से आया क्रेडिट साइड में जो दिख रहा है, तो बैंक अकाउंट्स में भी इसको एंट्री करना पड़ेगा, कैश एंड बैंक में। ओपनिंग बैलेंस अगर होता, क्वेश्चन में दिया नहीं है, अगर होता तो लिखते हम टू बैलेंस बीडी, है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन एसेट्स से जो रियलाइजेशन हुआ है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कितना पैसा आया है, जो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है 45,670, वो कैश एंड बैंक के डेबिट साइड में, तो सिंपल सा लेजर का पोस्टिंग है 45,670 रुपया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, हम पोस्टिंग सिंपल सा कर रहे हैं, एक ही जर्नल एंट्री का जो यहाँ पे लिखे हैं। फिर रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखिए, डेबिट साइड में दो बार बैंक आया है, 16,800 और 3500, तो इसको भी हम एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 16,800, फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3500। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। पार्टनर्स लोन के बारे में नहीं कुछ बोला, तो क्या हम मान के चले पे कर दे, इसको करना पड़ेगा, कर देते हैं। यस। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं टू बैंक 13,200, पार्टनर लोन खत्म, इसको रियलाइजेशन में नहीं भेजना है, बस यही बात आपको दिमाग में रखना है, पिछले क्लास में भी आप लोग को यही डाउट आया। ठीक है जी, इसको नहीं भेजना है रियलाइजेशन अकाउंट में बीज लोन को। अब जैसे ही पेमेंट किया हमने, तो यहाँ पे भी आ गया बाय बी लोन, कितना, 13,000 कितना था, 13,200, हो गया, बात खत्म। चलिए जी, अब क्वेश्चंस का कुछ पोर्शन नहीं बचा हुआ है, अब हमको सीधे सीधे रियलाइजेशन अकाउंट्स के पहले डेबिट क्रेडिट को देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट जो यहाँ पे भी बनाया हुआ है, मैंने आपको लिख लिख के बता दिया, और कुछ है नहीं इसमें खास, तो एक बार देखते हैं क्रेडिट समेशन और डेबिट समेशन। ठीक है जी, इसको जोड़िए, कितना होता है, 60,000 और 70,000, 76,000 और 3, 76 और 3 89, 89,000 और 89,800 और 500, 1,300, यानी कि 80,300 इधर का समेशन हो रहा है, यानी कि इधर ही ज्यादा है आपका, देखने से ही पता चल रहा है, ये 80,300, तो इधर भी 80,300 चाहिए, लेकिन इधर कितना है
16,800 और 45,670। तो करिए रफ में काउंट, हम यहीं पे कर देते हैं, आपको रफ में करना होगा। 45,670 हाउ मच, 7 8 6 14, 7 5 12, 4 1 5 1 6, 62,670 ही आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा आपका? बैलेंसिंग फिगर लॉस हो गया, है ना। इस केस में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ। तो कितना में से घटाओगे? 80,300 में से 62,470 आप लेस करेंगे तो क्या कितना निकल के आएगा? घटाइए। 10 में से 7 गया 3, 2, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 6 गया 1। 17,830 रुपया आपका क्या हो गया? लॉस हो गया रियलाइजेशन का। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखना है हमको। यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बताओ? क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल। अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन रियलाइजेशन, ए बी एंड सी। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? आप देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 433। 433 में आप इसको बांट देंगे, 433। अब इसको टाइम बचाते हैं हम लोग, कैलकुलेशन यहाँ नहीं करते हैं, आपके आंसर शीट से ही ले लेते हैं। राइट, देखिए 17,830 दिया हुआ है यहाँ पे। 433 में ये कितना बनता है? 7132, 5349, 7132, 5349, 5349। क्लियर? तो ये भी पोस्टिंग होगा, कहाँ पे पोस्टिंग होगा? यहाँ पे लिखेंगे ना जी, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 7132, 5349 एंड 5349। क्लियर? लॉस भी ट्रांसफर हो गया। अब जो बैलेंस बच रहा है उसको क्या करेंगे? अब देखेंगे हमारे पास कैश में है या नहीं पैसा। राइट, देखना पड़ेगा। तो 45,670 था हमारे पास, आया पैसा, और हमने इतना इतना पेमेंट कर दिया। राइट, अब जितना बैलेंस बचेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उतना ही आपको पेमेंट कर देना है। राइट, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? टू बैंक। कितना कितना? चलिए कैलकुलेशन को, पोर्शन को समझ में आ गया होगा। हम लोग टाइम बचाने के लिए यहाँ पे आते हैं। देखिए यही वाला हमने काम किया, 12,000, 10,000 और 8,000, और लॉस रियलाइजेशन का भेज दिया यहाँ पे। तो बैलेंसिंग फाइनल पेमेंट यहाँ पे हो रहा है 4868, 4651 और 2651। ठीक है, तो बैंक में भी जाएगा ये, सिंपल सा बात है। 4868, 4651 और 2651। और कमाल की बात है, और हो भी रहा है, कि जितना ही आपके पास रियलाइज होकर पैसा आ रहा है उतना ही आपका फाइनल पेमेंट आप कंटीजेंट लायबिलिटी पे किए, क्रेडिटर्स को पे किए, बी का लोन पे किए, और पार्टनर्स का फाइनल पेमेंट करिए। कोई भी बैलेंस कैश एंड बैंक का नहीं बचेगा, और ये होना भी चाहिए। फाइनल पेमेंट, सारे लेजर क्लोज, बैंक अकाउंट क्लोज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट क्लोज, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट क्लोज, और बी लोन भी क्लोज। एक बात बस आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो पिछली क्लास में भी आप लोग डाउट पे लेके आए थे, और ये डाउट बार बार नहीं आना चाहिए, मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ। आपको बी लोन जो है, बी लोन को क्या करना है? जो भी पार्टनर्स का लोन है उसको रिलेशन में नहीं भेजना है। और ये मैंने कंसेप्चुअली भी आपको कराया था, एक बार मैं और दिखा देना चाहता हूँ। शायद आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्क्रीन को आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सारे ट्रांसफर करने हैं एसेट्स को, और ध्यान पूर्वक अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। सारे एसेट्स को भेजना है, लेकिन कौन से एसेट्स को नहीं भेजना है रिलेशन में? कैश एंड बैंक को। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ मत भेजो। लाइबिलिटी को सारे को ट्रांसफर करना है, लेकिन क्या नहीं भेजना है? एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, कैपिटल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस कोई है उसको भी नहीं भेजना, तीन को नहीं भेजना है। लाइबिलिटी साइड से तीन आइटम, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, और रिजर्व एंड सरप्लस, उसको रियलाइजेशन में नहीं भेजना है। एसेट साइड से सारे एसेट्स को भेजना है, लेकिन कैश एंड बैंक को नहीं भेजना है। क्लियर?
अभी भी डाउट बन रहा है या खत्म हो गया? पूरा क्वेश्चन नहीं। मैंने बना बना के खत्म कर दिया। ठीक है, अब चूंकि होली का खुमारी भी लोगों पे चढ़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी टारगेट है कि कल आपका क्लास में कराऊं, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी है कि आपके पास 7 तारीख को आप क्लास करिए, 8 तारीख को होली है, 9 तारीख को होली का खुमारी मिटाएंगे, और 10 तारीख से या 9 तारीख से इवन ही आप इकोनॉमिक्स और पेंटिंग फाइन आर्ट्स का तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको 17 और 18, राइट, यही डेट है, 17 और 18 को ये दोनों एग्जाम है। ठीक है जी, बाकी आपकी इच्छा, आपको जो सूट करता है वो काम करिएगा, इसमें मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कल आपका लास्ट क्लास हो अकाउंटेंसी का। फिर 17 तारीख के बाद, 18 तारीख के बाद सॉरी, जब आपको लगता है कि हाँ कुछ डाउट सेशन रह रहा है, तो एक बार लगा के एग्जाम से पहले हम लोग मिल लिया करेंगे। उस बीच में बिल्कुल मेरा तो कतई मनसा नहीं है कि मैं आपसे रूबरू हूं और मिलूं। ठीक है जी, चलिए तो आज इतना रहने देते हैं। जो बच्चे क्लास नहीं देख पाए हैं आज का, वो अपना देख लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, राइट। चलिए जी, तो आज की क्लास को एंड करने की इजाजत दी जाए महानुभाव लोग। इस चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग ज्वाइन अस, हैप्पी होली इन एडवांस। अगर कहीं आप कल क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए जो बच्चे, तो उनको आज ही मेरा काम है कि आप सभी को होली महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर बीइंग ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं हम लोग कल के लास्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।